नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही दिन पहले की बात है, भारत की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए नए लॉज और नए रूल्स को घोषित किया गया था। उसके बारे में आई एम श्योर आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। नाउ इसके कुछ हफ्ते पहले की बात है, इनफैक्ट यानी कि भारत के सोशल मीडिया लॉज को अनाउंस करने के कुछ महीने पहले की बात है, जब पाकिस्तान ने भी अपने सोशल मीडिया कानूनों को अनाउंस किया था। इन्होंने बेसिकली एक नया लॉ यहाँ पे पेश किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने नए नियम भी पेश किए थे। नाउ उसकी जो एनालिसिस है वो सडनली बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रही है, बिकॉज वहाँ के जो लोकल निवासी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जो नया कानून है वो सीधा सीधा ड्रैकोनियन है, और वो ये भी मानते हैं कि जो नया कानून है ये उनकी पर्सनल फ्रीडम्स को भी उनसे छीन रहा है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और विश्लेषण करेंगे इस नए सोशल मीडिया कानून के, जो कि पाकिस्तान में हाल ही में नोटिफाई किया गया है। ऑल्सो बात करेंगे लोग यहाँ पे क्यों इससे परेशान हैं, एंड इनफैक्ट केवल लोग ही नहीं, जो यहाँ पे काम करने वाली विदेशी कंपनियां हैं जैसे कि गूगल, ट्विटर, फेसबुक, ये सभी भी इससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुकी हैं। इनके कारणों को भी यहाँ पर समझा जाएगा। साथ ही में कुछ कुछ तुलना भी बिठाई जाएगी, किस तरीके से जो भारत के कानून हैं वो यहाँ पे किस तरीके से बेसिकली मेल खाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे दिए टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर से। राइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नवंबर 2020 की ये खबर है, और ये पाकिस्तान के ही द्वारा पब्लिश की गई खबर। पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़पेपर है उसने पब्लिश किया गया, स्टेक होल्डर्स अप इन आर्म्स एज सोशल मीडिया रूल्स नोटिफाइड। तो नवंबर की ये बात है जब ये सोशल मीडिया के नए जो नियम हैं इनको नोटिफाई कर दिया गया था, और सभी के सभी लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सबसे पहले तो हम कानून का नाम जान लेते हैं और इनका जो मेन पर्पस है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो कानून था वो बेसिकली पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। जैसे कि भारत में हमारा आईटी एक्ट है, उसी तरीके से पाकिस्तान का जो एक्ट है उसको कहा जाता है पेका एक्ट। इस पेका एक्ट के तहत नए रूल्स, नए नियम पेश किए गए थे, जिनका नाम है रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2020। और यहाँ पर इनको पेश किए जाने के जो मेन पर्पस थे वो कुल मिला के 3 थे। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी चीज़ किसी भी तरह के जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हर्ट नहीं होने चाहिए, एंड तीसरी चीज़ थी रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस। जब तक आप इस चीज़ को यहाँ तक देखते हैं तो चीज़ बहुत ही नॉर्मल लगती है। इनफैक्ट अगर आप देखें, भारत में भी जो कानून लाया गया है वो भी कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, भारत की सोवरेनिटी को प्रिजर्व करने के लिए लाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो नई एनालिसिस सामने आ रही है वो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर पेंट करती है। आप यहाँ पे इस खबर को देख सकते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, और ये जस्ट अभी अभी पब्लिश हुई है, जस्ट 2 दिन पहले की बात है। पाकिस्तान ड्रैकोनियन सोशल मीडिया लॉ क्वॉशिंग पर्सनल फ्रीडम्स। किस तरीके से ये वाला कानून बहुत ही कठोर है और लोगों के जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको किस तरीके से रद्द करता है। देखिए, सबसे पहले तो जो रूल्स हैं वो अप्लाई किस किस को होते हैं इसकी हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर जो कानून है वो ये कहता है कि अब जो नए रूल्स हैं वो अप्लाई होने वाले हैं किसी भी तरह की सोशल मीडिया कंपनी को जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। केवल इतना ही नहीं, केवल सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर नहीं, जो भी उसके यूज़र्स हैं, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, फेसबुक है, फेसबुक को यूज़ करने वाले जो भी यूज़र्स हैं जो कि पाकिस्तान के ही लोग होंगे ऑब्वियसली, उनके ऊपर भी लागू होगा ये। कोई भी सोशल मीडिया कंपनी है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी वेबसाइट का ओनर है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ओनर है, तो हर एक किसी इंसान के ऊपर जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ कोई भी संबंध रखता है, उसके ऊपर ये वाले रूल्स एप्लीकेबल करवाए जाएंगे। इसको समझ लीजिए, जो बेसिकली एक फाउंडेशन है, जो इस रूल की एक मेन फाउंडेशन है, ये असल में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। देखिए, रूल्स के अनुसार नए नियमों के तहत वे किसी भी सामग्री को प्रकाशित, मेज़बान, प्रदर्शन, परिवर्तन, संचारित, अद्यतन या साझा नहीं कर सकते हैं जो कि निंदा, पीडोफिलिक, अश्लील हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय संवेदनाओं और विश्वासों के खिलाफ है, नाबालिगों को नुकसान पहुंचाता है, या पाकिस्तान की रक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा, अखंडता को खतरा है। अब अगेन अगर आप ये चीज़ देखें, ये चीज़ थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा वरिसम है, उसके पीछे कारण है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर कमेंट्री आ रही है, लोग ये मानते हैं, इनफैक्ट क्रिटिक्स ये मानते हैं कि जो नए नियम हैं ये ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर कर रहे हैं।
इन्होंने ऐसा कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नहीं छोड़ा है जो कि यहाँ पर बच गया हो, यानी कि किसी भी इंसान को सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह की पोस्ट करने के टाइम पे बहुत सोचना पड़ेगा, किसी भी तरह की चीज़ बोलने के टाइम पे बहुत सोचना पड़ेगा। सो बेसिकली ये उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको उनसे छीन रहा है। एक और इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि यहाँ पर जो नियम है ये बहुत ही वेग है, यानी कि इनका कोई सर पैर नहीं है, ये बेसिकली हर एक चीज़ को कवर करते हैं। कल को अगर गवर्नमेंट चाहे या मान लीजिए कोई अधिकारी चाहे तो वो आपके ऊपर किसी भी तरह का केस कर सकता है, बिकॉज ये वाले जो नए नियम के कंडीशंस लगाए गए हैं ये ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें जो कमेंट्री सामने आ रही है, यहाँ पे दिस पर्सन ओवर हेयर असाद बैग जो कि मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी को बिलोंग करते हैं, ये एक थिंक टैंक है पाकिस्तान में काम करने वाला। इन्होंने बोला एवरीथिंग इन दीज रूल्स इज वेग एज द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू ब्रिंग समथिंग पैरेलल टू पेका टू अप्लाई अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क। और देखिए एज इट इज कॉमनली सेड द डेविल लाइज इन द डिटेल, यहाँ पर असल में केवल कानून ही नहीं, कानून के काम करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से इस कानून को लागू किया जाएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा वरिसम है। देखिए यहाँ पे डिजिटल राइट्स के एक एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है निगात दाद, इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स कहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो नया कानून है इसके तहत ना तो कोई जुडिशियल अथॉरिटी है इनके पास, यानी कि जुडिशरी अगर इंटरवीन करना चाहे भी तब भी इंटरवीन नहीं कर सकती है, और जो पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे भारत में NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वैसे ही पाकिस्तान में FIA है। ये FIA को यहाँ पे किसी तरह के वारंट की आवश्यकता नहीं, और ये डायरेक्टली सोशल मीडिया कंपनीज को अप्रोच कर सकती है फॉर द डेटा ऑफ अ यूज़र, यानी कि किसी भी तरह की आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं करी जाएगी। अगर पाकिस्तान को लगता है कि किसी भी यूज़र का डेटा उनको एक्सेस करना है तो वो सीधा जाके सोशल मीडिया कंपनीज़ के पास जा सकते हैं और उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कंसेंट की कोई बात नहीं करी गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है, और यहाँ पर क्या चीज़ है कि केवल और केवल लोग ही नहीं, मान लीजिए कोई पाकिस्तान की सरकार में काम करने वाला अधिकारी है, अगर मान लीजिए वो यहाँ पर किसी भी तरह का इस तरीके का कंटेंट पब्लिश कर देता है जिसके माध्यम से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगता है कि उनकी रेपुटेशन के ऊपर हार्म आ रहा है, ठीक है, उनकी रेपुटेशन किसी तरीके से ख़राब हो रही है, तो उसको यहाँ पे डराया धमकाया भी जा सकता है, क्योंकि जो नए नियम है इसके अंदर इंटिमिडेशन भी इंक्लूड करी गई है, यानी कि आप लोगों को डरा धमका भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो पाकिस्तान की रेपुटेशन को किसी भी तरीके से हार्म कर रहे हैं। अगेन वन मोर थिंग विच बेसिकली सेज कि नियम कितने ज़्यादा वेग हैं। अगर आप देखें जो भारत के नए नियम हैं वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि भारत ने चीज़ों को इतना ज़्यादा वेगली यहाँ पर नहीं कहा है। भारत ने बताया है कि कौन से केसेस हैं जिस केस में कि हम ये सोशल मीडिया के नए रूल्स को इन्वोक करेंगे। इनफैक्ट भारत में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो मिस्चीवियस कंटेंट है, और मिस्चीवियस कंटेंट जो है वो थोड़ा सा आप ऐसा मान सकते हैं एक नैरो डेफिनेशन है, जहां पर आप ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान कोई शरारती पूर्वक या फिर मान लीजिए कोई शैतानी पूर्वक काम करता है, और अगर हम उसका सोर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी कि ये कहाँ से निकल कर आई है चीज़, तब जाके हम उस इंसान के ऊपर एक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि मान लीजिए आपने केवल उसको शेयर भी किया है तब भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी वेग, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। और आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि ये पर्सनल फ्रीडम्स को किस तरीके से क्वैश करता है। रही बात कि जो विदेशी कंपनीज हैं वो इसके खिलाफ क्यों है, यहाँ पर देखिए ये वाली न्यूज़ को आप देख सकते हैं, और ये उसी टाइम पे सामने आ गई थी नवंबर 22, यानी कि जब ये नियम नोटिफाई किए गए थे। गूगल, फेसबुक, ट्विटर थ्रेटन टू लीव पाकिस्तान ओवर न्यू सोशल मीडिया सेंसरशिप लॉ। अब इनके कारणों को समझ लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की डिमांड इनसे ये है कि ये जो इनके नए नियम हैं इनको पहले नोटिफाई किया जाएगा ओवर एंड अबव देयर ओन ग्लोबल कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब आपको मालूम होगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनकी खुद की भी कम्युनिटी गाइडलाइंस बनी हुई हैं जो कि ग्लोबली ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में लागू हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान ये बोलता है कि आप इनको साइडलाइन कीजिए और हमारे जो नए नियम हैं इनको इनके ऊपर सुपर इम्पोज कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कई सारे और कंडीशंस लगा दिए गए हैं। फर्दरमोर द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ओपन देयर ऑफिस इन पाकिस्तान। ठीक है, एक लोकल प्रतिनिधि को आपको नियुक्त करना होगा। जो भी आपका डेटाबेस का सर्वर है उसको आपको पाकिस्तान के अंदर ही एस्टैब्लिश करना होगा। एंड ऑल्सो
कल को मान लीजिए FIA को किसी भी तरह का डेटा चाहिए तो वो आपको उनको प्रोवाइड करना होगा इन डीक्रिप्टेड एंड रीडेबल फॉर्म। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि मान लीजिए कोई किसी के खिलाफ वारंट निकलता है तो FIA उस पर्टिकुलर यूज़र का डेटा बिल्कुल आसानी से रीड कर सकती है, क्योंकि इस नियम के अनुसार FIA को पूरा का पूरा एक्सेस मिल रहा है टूवर्ड्स दोज कंपनीज। एट द सेम टाइम कंपनी के ऊपर ये एक तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि आपको सारा का सारा डेटा डीक्रिप्टेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाना होगा, यानी कि उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं हो सकता है और वो इजीली रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाए। Third important thing is the companies are also bound to comply with the censor orders of the Pakistan Telecommunication Authority। मान लीजिए किसी भी तरह का कोई ऑर्डर आता है PTA की तरफ से, उसको आपको कंप्लाई करना होगा। दे हैव टू प्रोवाइड डेटा रिलेटेड टू द यूजर्स। इस केस में जो बेसिकली कंप्लायंस में है, इसमें आपको बता दूं भारत के केस में कंप्लायंस के लिए समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी सोशल मीडिया कंपनीज को इसमें कंप्लाई करना होगा। बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि इसमें कंप्लाई करेंगी इन द केस ऑफ इंडिया, और उनको समय भी दिया गया है। पाकिस्तान के केस में क्या है, जिस दिन से कानून लग रहे हैं उसी दिन से बेसिकली आपको कंप्लाई करना आवश्यक है। और मान लीजिए आप कंप्लाई नहीं करते हैं, उस केस में आपको कंट्री में से कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाएगा और साथ में आपको 500 मिलियन रुपीज़ का फाइन देना भी होगा। ये वाली जो चीज़ है आप समझ सकते हैं, ये बिल्कुल ज़्यादा पैरेलल है टूवर्ड्स व्हाट चाइना इज़ डूइंग। चाइना में आपको मालूम होगा गूगल भी काम नहीं करता, फेसबुक भी काम नहीं करता, तो वेरी सिमिलर टू जिस तरीके से चाइना जैसी कंट्री काम कर रही है, पाकिस्तान भी उसी लीग में अब जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, आई थिंक आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे कानून आया था, राइट, जो हमारा इंडियन प्रेस एक्ट आया था, उसके बाद जो हमारा गैगिंग एक्ट आया था, वेरी सिमिलर टू दोज एक्ट्स। बेसिकली ये ऐसा कानून बनाया जा रहा है पाकिस्तान में। केवल इतना ही नहीं, जो कंपनियों के द्वारा बनाया गया एक कोएलिशन है, एशिया इंटरनेट कोएलिशन, इन्होंने भी इसकी काफ़ी आलोचना करी है। जो एशिया इंटरनेट कोएलिशन है, इसको बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो बेसिकली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज विच इंक्लूड ईबे, गूगल, नोकिया, स्काइप, याहू, इन्होंने बनाया था 2010 में। और इन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी थी कि आप नए सोशल मीडिया कानूनों को यहाँ पे रिवोक कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो हमारी कंपनीज को यहाँ पर फंक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया था एंड स्टिल जो है रूल्स अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या इनको लेके कुछ होगा भी या नहीं होगा। इतनी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, क्या वाकई में कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा। देखिए, एक केस है जो कि वहाँ के सिटीजन्स ने इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में दर्ज कर दिया है। बेसिकली ये जो नए कानून हैं इनको चैलेंज किया गया है और हियरिंग वहाँ पे चल भी रही है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्फॉर्म कर दिया है दैट द गवर्नमेंट विल जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कोर्ट को कि गवर्नमेंट जो है वो इन रूल्स को फिर से रिव्यू करेगी एंड इट विल बी हेल्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स एंड द पिटिशनर्स। नाउ बोल तो दिया है, लेकिन एग्जैक्टली होता है या नहीं होता है। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने यहाँ पर इनको 30 दिन की डेडलाइन दी है कि आप एक नई रिपोर्ट पेश करेंगे कि आप किस तरह से जो सोशल मीडिया के कानून हैं इनको बदलने वाले हैं या फिर सेम रखने वाले हैं उसके बारे में, एंड उसके बाद हम दोबारा से इसके बारे में बातचीत करेंगे। नाउ ये तो लेटेस्ट चीज़ है जो कि यहाँ पर हुई है, लेकिन अगर हम देखें कि क्या वाकई में कुछ बदलाव आने वाला है या नहीं, तो देखिए कई सारे एक्टिविस्ट हैं, कई सारे यहाँ पे ब्लॉगर्स हैं जो कि ये मानते हैं कि शायद कुछ बदलाव नहीं आएगा और जो रूल्स लागू हो चुके हैं वो ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। द एक्टिविस्ट बिलीव इट इज़ हाईली अनलाइकली, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला है जिस तरीके से हमारे देश का इतिहास रहा है उसके वजह से हमें नहीं लगता कि यहाँ पर ये रूल्स पीछे लिए जाएंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्लैंप डाउन है, जो शिकंजा कसा जा रहा है मीडिया के ऊपर, वो ऑलरेडी एक नए लेवल पर पहुँच चुका है और मीडिया इंडस्ट्री में ऑलरेडी कई सारे लोग अपनी नौकरियों को खो चुके हैं। तो उनको लगता है कि ये सेम जो शिकंजा है अब सोशल मीडिया के ऊपर कसा जाएगा और कई सारे लोग यहाँ पर भी बेरोजगार हो सकते हैं। इनफैक्ट जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि एक ब्लॉगर है जिनका नाम है सलमान, और उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि नाउ इट सीम्स it is the turn of social media as the authorities want to restrict the freedom of expression because it is against the national interest। और इन्होंने national interest को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है, यही दिखाते हुए कि ये कितना वेग टर्म है और इसको कितने वेग तरीके से यहाँ पर मिसयूज़ किया जा रहा है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि पाकिस्तान से अब हो रहा है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ें बदलती हैं या नहीं बदलती हैं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है एक बिल्कुल फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने के लिए आपको यूज़ करना होगा कोड ANIUPSC कोड, और इसके माध्यम से आप इस टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं। 2 तरह के टेस्ट चलाए जा रहे हैं, एक में आप कंप्लीट आपकी जीएस की टेस्ट सीरीज को अपीयर कर सकते हैं और दूसरे केस में आप अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को अपीयर कर सकते हैं। इसमें जो रैंक 1 और 2 होंगे उनको अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्लस सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए, और रैंक 3, 4, 5 को प्रोवाइड करवाए जाएंगे अमेजॉन के कुछ बहुत ही बढ़िया गिफ्ट वाउचर्स। साथ ही में अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बैट का इनिशिएटिव लेकर आया है, जो कि मेरे साथियों कल सुबह 11 बजे होने वाला है। इसमें हिस्सा लेना अगेन नहीं भूलना है आपको। एनरोल करने के लिए कोड इस्तेमाल करना होगा ANIUPSC। सो प्लीज़ टेक पार्ट इन दिस। स्पेशली जो बच्चे इस साल यूपीएससी में अपेयर हो रहे हैं 2021 में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लाया है, जिसमें जो पहला कोर्स है वो प्लस कोर्स है एंड दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। यदि आप अपनी तैयारी किसी मेंटर की मदद से करना चाहते हैं तो यू मस्ट गो फॉर अ आइकॉनिक कोर्स, और इसमें भी अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं ANIUPSC तो आपको 10% का सीधा डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये वाले प्राइस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, ये वाले प्राइस पे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी आपके लिए कोर्सेज लाया है। अगेन यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर कोड ANIUPSC, जिसके माध्यम से आप ये प्राइसेस की जगह इन प्राइसेस में इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।